संसार के सारे सुगंधित और सुंदर पुष्पों को छोड़कर आखिर क्यों महादेव एक ऐसे विषैले और जंगली फूल को स्वीकार करते हैं जिसे कोई और देवता स्पर्श भी नहीं करता। धतूरे का यह अर्पण केवल एक परंपरा नहीं बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े बलिदान की एक प्रतिध्वनि है। यह कथा हमें वापस ले जाती है समुद्र मंथन के उस क्षण में जब अमृत से पहले हलाहल विष निकला। जब उस विष की अग्नि से तीनों लोग भस्म होने लगे तब महादेव ने आगे बढ़कर उस महाविष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उन्होंने संसार को तो बचा लिया पर उस विष की प्रचंड ऊष्मा और नकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर समा गई जो उन्हें निरंतर पीड़ा दे रही थी। कथाओं के अनुसार उसी विष के प्रभाव को शांत करने के लिए स्वयं महादेव के हृदय से धतूरे के पौधे का जन्म हुआ। ये कोई साधारण पौधा नहीं था, ये विष को सोखने की, नकारात्मकता को स्वयं में धारण करने की अद्भुत क्षमता रखता था। देवताओं ने इस पुष्प को महादेव पर अर्पित किया और इसके शीत प्रभाव ने महादेव की पीड़ा को शांत किया। पर यह कथा केवल एक घटना नहीं, ये एक गहरा दार्शनिक प्रतीक है। जब आप महादेव को धतूरा चढ़ाते हैं तो आप उन्हें कोई सुंदर वस्तु नहीं बल्कि अपने भीतर का विष अर्पित कर रहे होते हैं। वह धतूरा आपके अपने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष का प्रतीक है। यह आपकी उन सारी कड़वाहटों का समर्पण है जिन्हें आप स्वयं से दूर नहीं कर सकते। आप महादेव को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने अवगुणों को स्वीकार करते हैं और उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके चरणों में रखते हैं। महादेव वैरागी हैं, उन्हें सुंदर वस्तुएं नहीं लुभाती। वे तो भावना की पवित्रता को देखते हैं, वस्तु के सौंदर्य को नहीं। धतूरा चढ़ाकर आप यह दर्शाते हैं कि आप उन्हें अपना सबसे सुंदर अंश नहीं बल्कि अपना सबसे सच्चा अंश दे रहे हैं, अपनी सारी कमियों के साथ। और भोलेनाथ संसार के त्यागे हुए को ही सबसे पहले अपनाते हैं। यह अर्पण एक प्रार्थना है, हे प्रभु, जैसे आपने संसार का विष पिया था वैसे ही मेरे भीतर के इस विष को भी पीकर मुझे मुक्त करें। उस नीलकंठ महादेव के सम्मान में जो हमारे भीतर के विष को भी अमृत में बदलने की शक्ति रखते हैं, कमेंट्स में ओम नीलकंठाय नम अवश्य लिखें।